नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा छठी के पाठ 2 बचपन का अध्ययन करेंगे। बचपन कहानी कृष्णा सोपती द्वारा लिखी गई है। इस कहानी के प्रश्नोत्तर करने से पहले हम इसके सारांश पर ध्यान देंगे, पर उससे पहले हम जान लेते हैं बचपन किसका बचपन। यहाँ पे कृष्णा सोपती के बचपन की बात की गई है। कृष्णा सोपती अपने बचपन के बारे में बता रही हैं कि जब वह बालिका थी तब समाज वातावरण किस प्रकार का था, तब किस प्रकार की चीज़ें मिला करती थी और आज उसी वातावरण में क्या परिवर्तन हो गया है। आज चीज़ों ने कैसे अपना रूप बदल लिया है। आज खाने पीने की चीज़ें कितनी बदल गई हैं, आज पहनावा कितना बदल गया है। यही सब बातों को कृष्णा सोपती बचपन कहानी में प्रस्तुत कर रही हैं। आइए अब पाठ के सारांश से परिचित होते हैं। सबसे पहले हम पाठ का सारांश पढ़ेंगे, उसके बाद हम उसके प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। लेखिका कृष्णा सोपती दादी या नानी की उम्र की है। परिवार के लोग उन्हें जीजी कहते हैं क्योंकि वो उम्र में बड़ी है, इसलिए सब उन्हें क्या कहते हैं, जीजी। इस उम्र में वह अपने आप को बुजुर्ग महसूस करती है क्योंकि उनका जन्म पिछली शताब्दी में हुआ था। अपने बचपन के बारे में बताते हुए वह कहती हैं कि तब से अब तक उनके पहनावे में काफ़ी बदलाव आया है। पहले वे गहरे रंग के कपड़े पहनती थी और अब हल्के रंग के। उन्होंने अपनी बचपन की कई फ्रॉक के बारे में बताया है जिसमें फ्रिल लगे रहते थे। वह बालों में रिबन बांधती थी। उन्हें अपनी ट्यूनिक, मोजे और स्टॉकिंग भी याद है। बचपन में इतवार की सुबह उन्हें अपने मोजे धोने पड़ते थे और जूते पॉलिश करने होते थे। आपने देखा कि यहाँ लेखिका ने शुरू में ही बताना शुरू कर दिया कि बचपन में वह क्या क्या करती थी, और वो यह भी बता रही हैं क्योंकि उनका जन्म पिछली शताब्दी में हुआ था, अर्थात वह खुद को बुजुर्ग मान रही हैं यहाँ पर, क्योंकि उनके समय और आज के समय के पहनावे में भी काफ़ी बदलाव आ गया है। पहले वे गहरे रंग के कपड़े पहनती थी और अब वे हल्के रंग के कपड़े पहनती हैं। इसी प्रकार वह आगे के पाठ में भी दोनों समय के बीच का अंतर हमें बताएंगी। बचपन में इतवार की सुबह उन्हें अपने मोजे धोने पड़ते थे, और हाँ, वो इतवार की सुबह अपने मोजे धोती थी, अपने जूते पॉलिश करती थी। आजकल तो बच्चे अपने काम खुद करते ही नहीं हैं, आप सब ने देखा है। लेकिन आप देखिए, लेखिका कृष्णा सोपती जो इतनी बड़ी हिंदी की लेखिका बनी, वह अपना कार्य खुद करती थी। नए जूते पहनने पर पैर के छालों से बचने के लिए जूतों में रुई लगाना होता था। हर शनिवार को बच्चों का ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पिलाया जाता था, जिसकी गंध उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं थी। ऑलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल बच्चों को इसलिए पिलाया जाता था कि उनका पेट साफ हो जाए। तो लेखिका के बचपन में भी उन्हें ऑलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल पिलाया जाता था। आगे देखिए, लेखिका अपने बचपन की तुलना आज के समय से करते हुए कहती है कि तब रेडियो, टेलीविज़न या ग्रामोफोन नहीं हुआ करता था। तब की कुल्फ़ी, आइसक्रीम, कचौड़ी, समोसा, पैटीज और शरबत कोल्ड ड्रिंक में बदल गए हैं। यहाँ आपको बदलाव दिखाया जा रहा है कि जब बचपन में रेडियो थे वो आज के टेलीफोन बन गए हैं, कुल्फ़ी आइसक्रीम बन गई है। तो बहुत सारे हमारे खाने पीने की चीज़ों में भी बदलाव आए। बचपन में लेखिका भाई बहनों के संग शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाया करती थी। हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी, सिर्फ हफ्ते में एक बार। और आजकल के बच्चे, फ्रिज पूरा भरा होता है चॉकलेट से और सिर्फ खाते रहते हैं जो नहीं खाने चाहिए, और सबसे ज़्यादा चॉकलेट इन्हीं के पास होते थे। लेखिका हमेशा रात के खाने के बाद बिस्तर में घुसकर चॉकलेट का मज़ा लेती थी। उन्हें शिमला के खट्टे मीठे फल और चेस्टनट भी याद आते हैं, मतलब उन्हें वो फल भी याद आ रहे हैं जो वह बचपन में खाया करती थी। चना जोर गर्म की पुड़ियाँ तो आज भी दिखती है। छुटपन में शिमला रिज पर घोड़ों की सवारी में उन्हें बहुत मज़ा आता था। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, जाखू का पहाड़ और चर्च की घंटियों की गूंज उन्हें आज भी याद है। शाम को रिज की रौनक और माल की दुकानों की चमक का अलग ही आकर्षण था। स्कैंडल पॉइंट के सामने की एक दुकान के शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल था, जो पिछली सदी की सबसे तेज़ गाड़ी थी। वह सब कुछ बता रही है कि उनके समय में क्या क्या चीज़ कहाँ मिलती थी और क्या क्या चीज़ अच्छी थी। उस दुकान की बगल में आँखों की डॉक्टर की दुकान थी, जहाँ लेखिका को पहली बार चश्मा लगा था। अब मैं आप सबको बता दूं कि लेखिका को चश्मा लगा हुआ था, और उनके चश्मा लगने के कारण उनके भाई बहन उन्हें चिढ़ाते थे। आप सभी जानते हैं कि भाई बहन अक्सर हमें चिढ़ाने का ही काम करते हैं। तो लेखिका के भी जो कज़न थे वो उन्हें हमेशा चिढ़ाया करते थे चश्मा लगने के कारण। अंग्रेज़ डॉक्टर ने कहा था कुछ दिनों बाद ऐनक उतर जाएगी।
पर ऐनक कभी नहीं उतरी, उनकी ऐनक कभी भी नहीं उतरी। इसके लिए लेखिका अपने आप को ही दोष देती है। रात में टेबल लैंप के सामने काम करने का यह नतीजा है, क्योंकि वह हमेशा रात को अंधेरे में टेबल लैंप पर बैठकर पढ़ती थी। हम हमेशा कहते हैं ना कि पढ़ाई के समय हमें ट्यूबलाइट ऑन करनी चाहिए, यह सही बात है। अगर हम ट्यूबलाइट ऑन नहीं करेंगे और हम सिर्फ लैंप या थोड़ी सी रोशनी पढ़ाई करेंगे तो हमारी आंखें खराब हो सकती है और हमें चश्मा लग सकता है। इसलिए हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। उनके चचेरे भाई ने चश्मे को लेकर उन्हें चिढ़ाया भी था। आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। लेखिका खींची, चिढ़ी और बाद में आईने के सामने चश्मा पहनकर और उतारकर देखती रही। उन्हें अच्छा लगा और मजाकिया भी, मतलब उन्होंने इस चीज़ को मजाक में लिया, उन्होंने बुरा नहीं माना। अब तो बिना चश्मे के उनका चेहरा खाली लगता है, क्योंकि हमें जिस चीज़ की बेटा आदत हो जाती है ना, फिर हमें वही चीज़ देखनी अच्छी लगती है। तो लेखिका के चेहरे को चश्मे की आदत हो गई थी, तो बिना चश्मे के लेखिका का चेहरा खाली खाली सा लगता था। लेखिका चश्मे के साथ टोपियाँ लगाना पसंद करती थी। उनके पास कई रंगों की हिमाचलियाँ टोपियाँ जमा थी। मैं आपको एक और बात बता दूं कि पहले के टाइम में, क्योंकि जो लड़कियां होती थी वो सर पे दुपट्टा लेके रखती थी प्रॉपर, तो लेखिका को दुपट्टा लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए वो टोपियाँ रखती थी। उनके पास रंग बिरंगी टोपियाँ थी, वो दुपट्टे की जगह टोपियाँ लगाया करती थी। तो ये था हमारा पाठ बचपन, जिसमें लेखिका के बारे में, लेखिका के समय के बारे में बताया गया। आइए अब पाठ के प्रश्न उत्तर से परिचित होते हैं। पहला प्रश्न, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी? बचपन में इतवार की सुबह लेखिका अपने मोजे धोती थी, फिर जूतों पर पॉलिश करके उसे कपड़े या ब्रश से रगड़कर चमकाती थी। अर्थात इतवार के दिन वह सब काम करते थे जो उन्हें साधारण दिनों में काम करने का समय नहीं मिलता था, मोजे धोना, जूतों को पॉलिश करना। प्रश्न दो, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। इस बात के लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती है? इस पाठ में कृष्णा सोपती ने बताया है कि आज के समय और उनके समय में कितना परिवर्तन आ गया है। वो इस परिवर्तन को दिखाने के लिए कौन कौन से उदाहरण देती है, ये हमें बताना है। तो उत्तर देखिए, लेखिका अपने समय से आज के समय की दूरी को बताने के लिए निम्नलिखित उदाहरण प्रस्तुत करती है। पहला, तब उन दिनों रेडियो और टेलीविज़न की जगह कुछ घरों में ग्रामोफोन होते थे। दूसरा, पहले कुल्फी होती थी, अब आइसक्रीम हो गई। कचौड़ी समोसा पैटीज़ में बदल गया है। आप परिवर्तन देख रहे हैं कि आप देखेंगे संचार माध्यम में ही भी परिवर्तन हुआ है। जैसे रेडियो टेलीविज़न की जगह ग्रामोफोन होते थे, और पहले कुल्फ़ी खाई जाती थी, अब आइसक्रीम हो गई है। तीसरा देखिए, फालसे और खसखस के शरबत के स्थान पर कोक और पेप्सी जैसे शीतल पेयों ने ले लिया है। उस समय कोक नहीं, लेमनेड, विम्टो मिलती थी। प्रश्न 3, पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा। चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे? लेखिका रात में टेबल लैंप के सामने बैठकर पढ़ने के कारण उनकी नज़र कमज़ोर हो गई थी, उनकी आंखें कमज़ोर हो गई थी, क्योंकि वह रात भर टेबल लैंप के सामने बैठकर पढ़ती थी। इस वजह से उन्हें चश्मा लगा। अब चश्मा लगने के बाद भाई बहन तो चिढ़ाते ही हैं, आपको पता है। तो उनके चचेरे भाई चश्मा लगाने पर उन्हें छेड़ते हुए कहते थे, आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। तो वह ऐसे चिढ़ाते थे और लेखिका चिढ़ती भी थी, परंतु बहन भाई तो इसी प्रकार का कार्य करते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 4, लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीज़ें मज़ा ले लेकर खाती थी? उनमें से प्रमुख फलों के नाम लिखिए। लेखिका बचपन में चॉकलेट को बड़े मज़े से खाती थी। उनको सप्ताह में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी, लेकिन चॉकलेट को साइड बोर्ड पर रख देती थी, फिर बिस्तर पर लेटकर मज़े से खाती थी। इसके अतिरिक्त कुल्फ़ी, शहतूत, फालसे के शरबत, चॉकलेट, पेस्ट्री तथा फल मज़े लेकर खाती थी। कुछ प्रमुख फल काफल और चेस्टनट भी उनके फेवरेट थे। ये तो प्रश्न हुए हमारे किताब के। अब हम कुछ अन्य प्रश्न भी कर रहे हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, चश्मा लगाते समय डॉक्टर ने क्या भरोसा दिया था? आपको पता है कि हमेशा डॉक्टर यह कहता है कि आपकी आंखें ठीक हो जाएंगी, पर वास्तव में होती नहीं है। चश्मा लगाते समय डॉक्टर ने आश्वासन दिया था कि कुछ दिन चश्मा पहनने के बाद चश्मा आंखों से उतर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके लिए लेखिका स्वयं को ही जिम्मेदार मानती है। दिन की रोशनी में नाकाम कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करने के कारण उनका चश्मा कभी नहीं हटा। प्रश्न 2, टोपी के संबंध में लेखिका क्या सोचती थी? लेखिका को कभी भी दुपट्टा सिर पर लेना बिल्कुल पसंद नहीं था, वह टोपी का प्रयोग करती थी। तो वह क्या सोचती थी? उत्तर,
लेखिका बचपन के दिनों में सिर पर टोपी लगाना पसंद करती थी। उनके पास कई रंगों की टोपियां थीं। उनका कहना है कि सिर पर हिमाचली टोपी पहनना आसान था, जबकि सिर पर दुपट्टा रखना थोड़ा कठिन काम था। प्रश्न 3, उम्र बढ़ने के साथ साथ लेखिका के पहनावे में क्या क्या बदलाव हुए थे? पाठ से मालूम करके लिखो। उत्तर, उम्र बढ़ने के साथ साथ लेखिका के पहनावे में और रहन सहन में जमीन आसमान का अंतर आ गया है। बचपन में लेखिका रंग बिरंगी पोशाकें पहनती थी, जैसे पहले फ्रॉक, उसके बाद निक्कर वॉकर, स्कर्ट, लहंगे इत्यादि। वर्तमान परिवेश में चूड़ीदार पजामी और ऊपर से घेरेदार कुर्ता पहनती थी। आप देखेंगे कि उस समय और आज के समय में बहुत परिवर्तन आया। जहाँ खाना खाने में परिवर्तन आया, खाने की चीज़ों में परिवर्तन आया, वहाँ वेशभूषा और पोशाक में भी परिवर्तन आया। तो इस प्रकार के बहुत सारे परिवर्तन आप देखेंगे जो यहाँ पे लेखिका ने दिखाए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।